हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज के हमारे इस वीडियो में हम जो रीट मुख्य परीक्षा है उसमें विज्ञान से विषय का जो पोर्शन है उसमें बायोलॉजी से रिलेटेड जो टॉपिक है उनके ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें से जो हमारा प्रथम बिंदु है विज्ञान विषय का जो बायोलॉजी का पोर्शन है उसमें जो प्रथम बिंदु उत्तक है उससे रिलेटेड तो 8, 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताबें हैं, उनसे जो इम्पोर्टेंट बिंदु है उनको उठाकर ये नोट्स बनाए गए हैं। तो आप भी अपने नोट्स के रूप में यदि इन्हें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इस बहुत इम्पोर्टेंट जो बिंदु है उन्हीं को उठा के ये नोट्स बनाए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखो, कोशिकाओं का समूह है जो आकृति में एक समान होता है तथा किसी भी कार्य को एक साथ संपन्न करता है, उत्तक कहलाता है। तो सबसे पहले उत्तक की परिभाषा दी गई है कि कोशिकाओं का समूह है जो आकृति में एक समान होता है तथा किसी भी कार्य को एक साथ संपन्न करता है, उत्तक कहलाता है। उत्तक कोशिकाओं का वह समूह होता है जिसका उद्भव तथा कार्य समान होता है। पादप और जंतु उत्तक दो प्रकार के होते हैं, उत्तक पादप और जंतु उत्तक। तो उनमें जो अंतर है वो हम देखते हैं, क्या अंतर होता है इनमें। तो देखो, सबसे पहले हम पादप उत्तक के बारे में देखेंगे। तो देखो, पादप में सहारा प्रदान करने वाले उत्तक होते हैं। जो पादप उत्तक होते हैं वो क्या होते हैं कि पादप में सहारा प्रदान करने वाले उत्तक होते हैं जो प्राय मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। जो पादप उत्तक होते हैं वो क्या होते हैं, पादप में सहारा प्रदान करने वाले उत्तक होते हैं और ये मृत कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, अतः कुछ उत्तक जीवन भर विभाजित होते हैं जो कुछ ही क्षेत्रों में सीमित रहते हैं। जो पादप उत्तक की सेकंड विशेषता है वो ये है कि पौधों की वृद्धि है वो कुछ ही क्षेत्रों में सीमित रहती है, अतः जो कुछ उत्तक है वो जीवन भर विभाजित होते हैं जो कुछ ही क्षेत्रों में सीमित रहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जंतु उत्तक के बारे में। तो देखो, जंतु उत्तक क्या होते हैं, जंतु की अधिकांश उत्तक है वो जीवित होते हैं। जंतु के जो अधिकांश उत्तक है वो जीवित रहते हैं और जो जीवित रहते हैं वो जंतु उत्तक होते हैं। जंतुओं में वृद्धि है वो कुछ क्षेत्रों में सीमित ना होकर संपूर्ण शरीर में होती है, अतः जंतुओं में विभाज्य तथा अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये जो पादप उत्तक और जंतु उत्तक है उनमें महत्वपूर्ण दो अंतर दिए गए हैं। आप इसे सारणी के रूप में भी लिख सकते हैं, इधर पादप उत्तक और इधर जंतु उत्तक लिखकर एक दो पॉइंट दिए गए हैं, तो आप उन्हें उस प्रकार से भी लिख ले। बल्कि हमने यहाँ पर स्लाइड के हिसाब से आपको दोनों को अलग अलग करके बता दिया है। उसके बाद देखते हैं कि उत्तकों की विभाज्य क्षमता के आधार पर ही पौधों के उत्तकों को दो प्रमुख वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें जो पहला है वो तो आता है विभज्योत्तक उत्तक और दूसरा है स्थायी उत्तक। ठीक है, अब हम इन्हें एक एक करके इनके ऊपर जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो सबसे पहले लेते हैं वो है विभज्योत्तक उत्तक। उसके बाद देखो, पौधों में वृद्धि मुख्यतः सक्रिय विभाजन वाले विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित होती है। इस क्षेत्र को विभज्योत्तक उत्तक कहते हैं। तो देखो, जो विभज्योत्तक है वो किसे कहते हैं, पौधों की जो वृद्धि है वो मुख्यतः सक्रिय विभाजन वाले विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित होती है और जो ये क्षेत्र होता है जिस तक सीमित रहती है उस क्षेत्र को विभज्योत्तक उत्तक कहते हैं। देखो, मेरिस्टेम शब्द ग्रीक शब्द मेरिस्टो से लिया गया है, जिसका जो अर्थ है वो ही विभाजन है। इसी कारण इसका जो नाम है वो विभज्योत्तक उत्तक रखा गया है। उसके बाद देखते हैं कि विभज्योत्तक क्षेत्र में पाए जाने वाले क्षेत्रों के आधार पर इन्हें शीर्षस्थ, एपिकल, कैम्बियम पार्श्विक, लेटेरिकल व अंतर्वेशी या अंतर्विष्ट इंटरकार्वेली भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से इन्हें अन्य भागों में बांटा गया है कि विभज्योत्तक क्षेत्र में पाए जाने वाले क्षेत्रों के आधार पर, एक तो शीर्षस्थ, एक कैम्बियम पार्श्विक और एक ये वाला, इस प्रकार से इन तीन भागों में वर्गीकृत किया गया। आप इन्हें नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। जो आरबीएससी की और एनसीईआरटी की किताबें हैं 8, 9, 10, 11, 12, उनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को उठा के नोट्स बनाए गए हैं। उसके बाद देखते हैं कि विभज्योत्तक के द्वारा बनने वाली नई कोशिकाएं प्रारंभ में विभज्योत्तक की तरह होती है। जो विभज्योत्तक द्वारा जो कोशिकाएं बनती है वो प्रारंभ में तो जो विभज्योत उत्तक है उसी की तरह होती है, लेकिन जैसे ही ये आकार में बढ़ती है और परिपक्व होती है वैसे ही ये दूसरे उत्तकों
के घटकों के रूप में विभाजित हो जाती है। मतलब जब ये बनना स्टार्ट होती है तब तो विभेद्योतक की तरह ही रहती है, लेकिन जब ये परिपक्व हो जाती है, इनका आकार बढ़ता है, तो ये दूसरे उत्तकों में के घटकों में विभाजित हो जाती है। इसलिए इन्हें विभेद्योतक उत्तक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दूसरे उत्तकों में बंट जाती है। फिर देखो यहाँ पर एक नोट करने लायक चीज है कि पत्तियों के बनने तथा तने की लंबाई के समय कुछ कोशिकाएं प्रहो है शीर्षस्थ मेरिस्टेम के पीछे छुप जाती है। इन्हें कक्षीय कली कहते हैं। इन कलियों में शाखा अथवा फूल बनते हैं। तो जो शाखा और फूल कहाँ बनते हैं, वो इन्हीं जो कक्षीय कलियां होती है उनमें बनते हैं, जो यहाँ पर आपको नोट करके लिखा दिया गया है। इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद देखो, शीर्षस्थ विभेद्योतक जड़ व तने के शीर्ष पर वर्दी वाले भाग में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, तो तने और शीर्ष पर वर्दी वाले भाग में, तथा यह इसकी लंबाई में वृद्धि करता है। तो इसका मुख्य काम है वो इसकी पादप की लंबाई में वृद्धि करना होता है। जड़ और तने के शीर्ष में वृद्धि करने वाले भाग में ये पाया जाता है। ठीक है। जो देखो पार्श्विक विभेद्योतक है कैम्बियम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, मूल तथा तने के परिपक्व क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पार्श्विक विभेद्योतक के कारण मूल व तने की परिधि में वृद्धि होती है। तो मूल और तने की वृद्धि का जो कारण है वो पार्श्विक विभेद्योतक की होता है। ठीक है। उसके बाद देखो, जो पूलीय कैम्बियम है वो अंतराफूलीय कैम्बियम तथा कोर्क कैम्बियम पार्श्विक विभेद्योतक के उदाहरण है। तो जो पार्श्विक विभेद्योतक है उसके उदाहरण कौन कौन से? पूलीय कैम्बियम, अंतरापूलीय कैम्बियम तथा कोर्क कैम्बियम है, वो इसके उदाहरण है। ठीक है। जो अंतर्वेशी विभेद्योतक है वो कुछ पौधों में सर्वसंधियों के पास स्थायी उत्तकों के बीच पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? जो देखो अंतर्वेशी विभेद्योतक कहाँ पाए जाते हैं? कुछ पौधों में पूर्व संधियों के पास स्थायी उत्तकों के बीच पाए जाते हैं। कौन? अंतर्वेशी विभेद्योतक। ठीक है। इसे 3 भागों में बांटा गया था, उन्हीं के बारे में एक के बारे में हम देख रहे हैं। अंतर्वेशी विभेद्योतक है वो घास में पाए जाते हैं एवं शाकाहारी द्वारा खाए भाग को पुनर्जीवित करते हैं। जब और जो शाकाहारी द्वारा खाए भाग को, जो भाग खाया जाता है उसको पुनर्जीवित करते हैं। जो भाग शाकाहारी लोग खाते हैं उन्हीं को ये पुनर्जीवित कर देते हैं। उसके बाद देखो, जो अंतर्वेशी विभेद्योतक है वो भी लंबाई में वृद्धि करते हैं। ये भी लंबाई में वृद्धि करते हैं। शीर्षस्थ तथा अंतर्वेशी विभेद्योतक है दोनों ही प्राथमिक विभेद्योतक कहलाते हैं। जो प्राथमिक विभेद्योतक है वो कौन से कहलाते हैं? शीर्षस्थ और अंतर्वेशी जो दोनों विभेद्योतक है वो प्राथमिक विभेद्योतक कहलाते हैं, क्योंकि ये पौधे की प्रारंभिक अवस्था में ही आ जाते हैं और प्राथमिक पादपकाय बनाने में सहायता करते हैं। ठीक है। इन्हें जो प्रारंभिक विभेद्योतक है वो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पौधे की प्रारंभिक अवस्था में ही आ जाते हैं और पादप जो प्राथमिक पादपकाय उसे बनने में सहायता प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक पादपकाय कहते हैं। ठीक है। जो विभेद्योतक है वो कहते हैं। उसके बाद देखो, पार्श्विक विभेद्योतक को द्वितीयक विभेद्योतक भी कहते हैं। उन्हें तो प्राथमिक विभेद्योतक कहते हैं, लेकिन जो पार्श्विक विभेद्योतक है उसे द्वितीयक विभेद्योतक भी कहते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक विभेद्योतक के बाद उत्पन्न होते हैं। जो प्राथमिक विभेद्योतक है उसके बाद में उत्पन्न होने के कारण पार्श्विक विभेद्योतक को द्वितीयक उत्तक कहा जाता है। प्राथमिक तथा द्वितीयक विभेद्योतक दोनों ही में विभाजन के बाद नई नई कोशिकाएं बनती है जो अत्यधिक क्रियाशील होती है। ठीक है। उसके बाद देखो, इन कोशिकाओं में बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका, भित्ति व स्पष्ट केंद्रक होता है। इन कोशिकाओं में रसधानी नहीं होती है। ठीक है। इसकी विशेषता क्या हो गई कि इन कोशिकाओं में बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, जो कोशिका द्रव्य वो बहुत अधिक होते हैं। कोशिका जो भित्ति है वो पतली होती है और स्पष्ट केंद्रक होता है। इन कोशिकाओं में रसधानी नहीं होती है, रसधानी नहीं होती। तो इस प्रकार से हमने आज ये जो 2 प्रकार है उत्तकों के, विभेद्योतक और स्थायी उत्तक, विभेद्योतक उत्तक से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उन सब के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त कर ली है। कल के वीडियो में हम जो हमारा स्थायी उत्तक है, जो उत्तक के वर्गीकृत भागों में जो सेकंड पॉइंट है स्थायी उत्तक, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि आरबीएससी और एनसीईआरटी की जो बोर्ड की किताबें हैं उनसे उनके अकॉर्डिंग
जो इम्पोर्टेंट बिंदु है उन्हें उठाकर ये नोट्स बनाए गए हैं, तो आप अपने नोट्स भी साथ में तैयार कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जो विज्ञान विषय का बायोलॉजी से रिलेटेड संपूर्ण कोर्स है वो यहाँ पर आपको इन वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप विज्ञान विषय से बायोलॉजी के सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर जुड़े रह सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।